हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इस तरीके का डोरी और लूप के साथ ट्रेंडी मोहरी डिज़ाइन बनाने वाले हैं। साथ में मैं आपको इसके रिलेटेड कुछ स्विंग टिप्स भी देने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डोरी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की चौड़ाई की इस तरीके की तिरछी पट्टी कट कर ली है। अब हमें हमारी पट्टी की किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगानी है। मेरा पहला टिप यह है कि जब आप किनारी पर सिलाई लगाते हो तब आपको स्टार्टिंग में कुछ इंच ज़्यादा सिलाई है वो दूर लगानी है, जिससे आपकी डोरी है उससे पलटने में आसानी होगी। अब मैं यहाँ पर अपने लूप टर्नल टूल की मदद से अपनी डोरी को अपनी सीधी तरफ पलट लूँगी। इस तरीके से सभी डोरी को सीधी तरफ पलटने के बाद अब हमें लूप के लिए डोरी तैयार करनी होगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की चौड़ाई की इस तरीके की सीधी पट्टी कट कर ली है। अब हमें पट्टी को अपनी सीधी तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है और किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद अब हम अपनी डोरी को अपनी सीधी तरफ इस तरीके से पलट लेंगे। यहाँ पर आप लूप टर्नल टूल की मदद से भी अपनी डोरी को सीधी तरफ पलट सकते हैं और इस तरीके से सेफ्टी पिन की मदद से भी आप अपनी डोरी को अपनी सीधी तरफ पलट सकते हैं। इसी तरीके से हम अपनी बाकी की डोरी को भी अपनी सीधी तरफ पलट लेंगे। अब मेरा दूसरा टिप यह है कि जब आप अपनी डोरी को सीधी तरफ पलट ले तब आपका जो यह सिलाई वाला हिस्सा है उसे आपको इस तरीके से सेंटर पर रखना है और इस पर अच्छे से प्रेस कर लेनी है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपनी पट्टी को प्रेस कर लिया है और अपनी पट्टी पर इस तरीके से 2-2 इंच की दूरी पर मैंने मार्क लगा लिए हैं। इसी तरीके से मैंने अपनी डोरी में 2.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क लगा लिए हैं। अब हम इन मार्क के अकॉर्डिंग अपनी डोरी और लूप दोनों को ही कट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सभी डोरी और लूप को कट कर लिया है। अब हमें हमारी डोरी को इस तरीके से अटैच करना होगा। यदि आपकी डोरी में से इस तरीके से धागे निकल रहे हो तो मेरा तीसरा टिप यह है कि आपको यहाँ पर डोरी की जो एंड है उसे लाइटर की हेल्प से जला देना है, जिससे आपकी डोरी में से धागे हैं वो नहीं निकलेंगे। फोर्थ टिप यह है कि जब आप अपनी सुई में धागे को पिरो रहे हो तब आपको इस तरीके से फोल्ड किए हुए हिस्से से सुई में से धागा है वो पिरोना है और फिर यहाँ से हमें इस तरीके से लूप में से अपनी सुई को निकालना है। इस तरीके से सुई में धागा पिरोने से आपकी सुई है वो यहाँ पर धागे में इस तरीके से लॉक हो जाएगी और आपको स्टिच करने में आसानी होगी। अब हम सुई और धागे की मदद से इस तरीके से अपनी डोरी को अटैच करेंगे और अपना डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। मेरा फिफ्थ टिप यह है कि आप अपना डिज़ाइन है वो पेपर में तैयार कीजिए, जिससे आपका डिज़ाइन है वो फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। जिसके लिए मैंने यहाँ पर पेपर पर दोनों ही तरफ हाफ इंच की दूरी पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली है और इन दोनों ही लाइन के बीच में मैंने यहाँ पर इस तरीके से 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है। अब मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की दूरी पर दोनों ही लाइन पर दोनों ही साइड पर इस तरीके से मार्क कर लिए है।
इस तरीके से दोनों ही साइड पर मार्क करने के बाद अब हम अपना डिज़ाइन है वो यहाँ पर इस तरीके से अटैच करेंगे। अब हमें नीचे की तरफ डिज़ाइन को अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से अपनी फैब्रिक की पट्टी कट कर ली है। इस फैब्रिक की पट्टी की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर मैंने 4 इंच रखी है। अब हमें पट्टी की दोनों ही तरफ से हाफ इंच के फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है। फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद उसे हम बीच में से भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हम अपनी पट्टी पर प्रेस कर लेंगे। इस तरीके से पट्टी को प्रेस करने के बाद अब हमें हमारे डिज़ाइन को इस तरीके से इन दोनों के बीच में इस तरीके से रखना है। और यहाँ पर मेरा टिप यह है कि आप अपनी डिज़ाइन को इस तरीके से पिन की मदद से सिक्योर कर ले। पिन की मदद से इस तरीके से डिज़ाइन को सिक्योर करने के बाद अब हम यहाँ किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। किनारे पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हम हमारे डिज़ाइन को अपनी मोहरी में अटैच करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की चौड़ाई की इस तरीके की पट्टी कट कर ली। अब हमें हमारी मोहरी की सीधी तरफ और अपने डिज़ाइन की सीधी तरफ को इस तरीके से आमने सामने रखना है। इन दोनों को भी इस तरीके से आमने सामने रखने के बाद हमें हमारी पट्टी की सीधी तरफ को भी यहाँ पर किनारे पर इस तरीके से रखना है और यहाँ किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से किनारे पर सिलाई लगाने के बाद अब हम हमारे पेपर के टुकड़े को इस तरीके से निकाल देंगे। पेपर को निकालते समय यदि आपका पेपर यहाँ पर इस तरीके से कहीं पर फंस जाए तो प्लकर की मदद से आप अपने पेपर के टुकड़े को इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हमें हमारी पट्टी को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हमने हमारा जो डिज़ाइन है वो तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।